नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ सभी की सेहत अच्छी होगी, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मुझे 3 मुद्दों पे बात करनी है। मैंने 10 से 12 दिन में ये वीडियो बनाया होगा जो मैं अभी आज इसे अपलोड करूँगा आप लोग के लिए और मुझे ये बताना है कि अब मेन शुरू हो गए हैं पीसीएस के, ठीक है? तो मुझे बहुत सारे बच्चों से, एस्पिरेंट से बात करनी पड़ती है कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। और मुझे कुछ जब नया मुद्दा मिलता है तब मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ और मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि आपकी सारी समस्याओं का निस्तारण करूँ और समस्याएं ऐसी बने ही ना कि आप लोगों को ज़्यादा उसमें जूझना पड़े और आप है ना सिलेक्शन से पीछे होते चले जाएं उन समस्याओं के कारण। ठीक है, तो आज मुद्दा है कि आपने देखा होगा ऑल ओवर पूरे कहीं भी इंडिया में या बाहर 22 साल का लड़का मंच पे जब बॉक्सिंग करने जाता है तो हार्ट फेलर होता है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपने देखा कि एक भाई क्रिकेट में 6 हिट करता है और है ना उसे थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील होता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी। तो कुल मिला के अपने हार्ट अटैक को बचाने की कोशिश करिए। बहुत इस समय इतने मुद्दे चल रहे हैं, आपने देखा शेफाली जरीवाला जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनके साथ भी यही हुआ। तो किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ, आपके साथ, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आपकी रूटीन अच्छी नहीं होगी, तो आपकी पढ़ाई और आप अपने अचीवमेंट को जो गोल अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो कभी प्राप्त नहीं होगा और बीच में ही आप अधूरा छोड़ देंगे उसे। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं अपने बच्चों को मतलब मेरे जो साथ के एस्पिरेंट हैं, मैं उन्हें स्पोर्ट्स भी सिखाता हूँ। आपको पता है मैं डाइटिशियन भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ और मेंटोर भी हूँ। कई लोगों को मैं कोचिंग कराता हूँ पर्सनल गाइडेंस में। मैं उन्हें बुक्स भी देता हूँ, मैं उन्हें टेक्निक भी बताता हूँ कि कैसे पेपर क्रैक किया जाए। मेरी वाइफ़ भी उसमें हेल्प करती है, वो ऑलरेडी गज़टेड ऑफ़िसर है। तो हम बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से आज भी है ना दबे हुए हैं, लेकिन उसे सँभालते हैं, अपनी सेहत का ख़्याल रख के। और आप लोगों से कोशिश यही करता हूँ कि अक्सर बात करूँ, बताऊँ चीज़ें जो आप अपनी लाइफ़ में करते हैं, उन समस्याओं से दूर रहें। तो मैं आज फिर आपको यही बता रहा हूँ कि अगर है ना अपनी हार्ट हेल्थ को सही करना है, तो प्रॉपर कार्डियो करना शुरू कर दीजिए। जो लोग नहीं सुन रहे हैं, जो लोग सिर्फ़ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई में रहते हैं ना कि यार सिर्फ़ पढ़ना है और कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो कहीं न कहीं अपनी बॉडी के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो ख़राब हो ही जाएगी एक समय बाद। ये मशीन नहीं है, ये बॉडी है, ये इंसान है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसको फिट रखिए, पूरी कोशिश ये करिए कि कार्डियो मतलब मैं बता देता हूँ, साइकिलिंग करिए या मॉर्निंग वॉक करिए या जॉगिंग करिए। बहुत हाई विगरस, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़, वर्कआउट कुछ मत करिए, नहीं तो किसी को भी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास एक लड़का आया था, उसने कहा, उसका नाम रोहित है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि अगर उस भाई के पास ये वीडियो पहुँचे, तो उसे पता चले मैं डायरेक्टली उसी के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। उसका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, अभी मैं सारी चीज़ें खोल के बता दूँगा, कार्डियो बता दूँगा और लिपिड प्रोफाइल के बारे में बता दूँगा। जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट मैसेज है सभी लोगों के लिए। और मैं डाइट से संबंधित भी बात करूँगा, पढ़ाई से संबंधित भी बात करूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे आज ये 4 टॉपिक कवर करने ही पड़ेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ और मैं भी इसमें बहुत सजग हो गया हूँ और मैं अपनी कार्डियो को और अच्छा करने लगा हूँ। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जो अपने इंटरनल ऑर्गन को हेल्दी रखती है। इंटरनल ऑर्गन के आसपास जो भी विज़रल फैट होता है वो वहीं जमा होता है, एक्युमुलेट होता है इंटरनल ऑर्गन के आसपास, जैसे लीवर के आसपास, हार्ट के आसपास। अब आपने पैनक्रियाज़ के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उसके आसपास। वो फैट तभी कम होगा जब आप कार्डियो करेंगे, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग या किसी टाइप की कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट मतलब एक एक्सरसाइज में बहुत सारी ग्रुप मसल्स ऐड होती हैं, जैसे डेडलिफ्ट, पुशअप्स, चिन अप्स।
ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग वॉक करिए, पुशअप्स मारिए, बॉडी वेट स्क्वाट्स मारिए, चिन-अप्स मारिए, जिससे कि ऑल ओवर बॉडी फैट परसेंटेज आउटर भी ठीक रहे, इंटरनल भी सही रहे। क्योंकि आप जब तक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका इंटरनल मूवमेंट सही नहीं होगा और आप इंटरनली अनफिट रहोगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस चीज़ को देखिए और पूरा फोकस रखिए अपने लक्ष्य की तरफ सेहत का ख्याल रखते हुए। ठीक है? तो लिपिड प्रोफाइल के बारे में बता रहा था कि थोड़ा सा कुत्ते भौंक रहे हैं, यही लाइफ है, भौंकते हैं, भौंकने दीजिए, आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए। ठीक है? तो लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा 350-400 की हो जाती है। उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, गुड फैट, बैड फैट, एलडीएल, वीडीएल, वीएलडीएल जो भी होती हैं सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। कम से कम आप अपनी तरफ से, अपने एंड से सारी 101% चीज़ें दुरुस्त रखिए, जिससे कि आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, मैं इंटरनली अनफिट हूँ, मुझे कुछ हो सकता है। ठीक है? प्रॉपर डाइट का ख्याल रखिए। डाइट में आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मत लीजिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होता है जो स्वाद तो होता है लेकिन शरीर के लिए नुकसान होता है। जैसे चाय ले लीजिए और बिरयानी ले लीजिए, स्वाद है लेकिन शरीर के लिए बहुत खराब है। ठीक है? बताशे, टिक्की, चाउमीन, प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके शरीर को नुकसान देंगी सिंपल कार्ब से और आपकी शुगर को हाई करेगी बॉडी में। जब शुगर हाई होगा तो प्योर एनर्जी फॉर्म है, वो फैट गेन करेगा। फैट गेन जब होगा, आपकी एक एज होने के बाद शरीर ही बढ़ता है, हाइट तो बढ़ती नहीं है। जैसा कि इंडिया में और हर जगह कहा जाता है कि 18 से 21 के बीच में हाइट रुक जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आदमी मोटा होता है, अब शरीर फैलता है उसका। तो शरीर, मेरी एज 39 है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपनी रूटीन में मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज और भी न जाने कितनी एक्सरसाइज हैं, मैं लोगों को कराता हूँ, खुद करता हूँ, वाइफ को कराता हूँ एक्सरसाइज। डाइट को, अगर मेरी डाइट 2 दिन खराब हो गई तो मैं 4 दिन पूरी कोशिश यही करता हूँ कि मैं इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूँ कि वो फ्लश आउट हो जाए। ठीक है? वाटर इनटेक अच्छा रखता हूँ, अपना शुगर इनटेक कम से कम रखता हूँ, वाइट सॉल्ट कम से कम लेता हूँ। ठीक है? बच्चों को वाइट सॉल्ट से दूर मत रखिएगा, उन्हें जैसा मात्रा में रिकमेंडेड डोज होता है वो दीजिएगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ उसी से है। ठीक है? वाटर इनटेक हाई रखेंगे, शुगर और सॉल्ट कम करेंगे, तो आप लीन हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला यही है कि अगर आप सॉल्ट ज़्यादा लेंगे तो पानी बॉडी रोकती है, प्यास भी ज़्यादा लगेगी, नमक ज़्यादा लेंगे। और जो लड़के बाहर पूड़ी, कचौड़ी, खस्ता जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, मेरी बहनें जो तैयारी कर रही हैं ना, मैं उनको ये स्पेशली कहना चाहता हूँ कि आप बाहर जितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यही फूड्स खा रहे होंगे, सारे लोग यही फूड इनटेक कर रहे होंगे, कोई बिरयानी खा रहा होगा, कोई स्पाइसी सब्जी खा रहा होगा, पूड़ी खा रहा होगा, भटूरे खा रहा होगा, तो ये आपकी बॉडी को एक अंधेरी की तरफ ले जा रहे हैं और आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी एक समय बाद। अब आते हैं मुद्दे पे जो आपको मुझे आखिरी में एक्सप्लेन करना था, कि पढ़ाई में भी जितने भी हमारे टॉपर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी टॉपर्स हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लीजिएगा, वो यही कहता है कि सेहत का ज़रूर अच्छा ख्याल रखें। मॉर्निंग वो जॉगिंग, वो कुछ भी करते थे, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अपने शरीर से खिलवाड़ नहीं करते थे। इस वजह से उनकी पढ़ाई भी अच्छी हुई, इस वजह से वो सिलेक्ट भी हुए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हमारे टॉपर्स एसडीएम, आईएएस, आईपीएस तक ये कहते हैं कि अपने शरीर का पहले ख्याल रखिए, उसके बाद कुछ भी चीज़ ईज़िली आप पा सकते हैं। हमारे सांसद रवि किशन जी, उन्होंने भी यही बोला कि गो नेचुरल, जितना आप प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, जितना आप नेचुरली बॉडी के साथ जुड़े रहेंगे, उतना अच्छा है। उन्होंने संसद में ये सवाल उठाया कि जब ये इलीगल है स्टेरॉइड, तो हमारे युवा जो 20-20, 21, एग्जैक्ट यही कहा उन्होंने, 20-20, 21-21 साल के बच्चे अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को कुछ इंटरनल लीवर फेल हो जा रहा है, हार्ट फेल हो जा रहा है, तो आप क्यों ले रहे हैं? ठीक है? तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी, और कुछ अगर छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे है ना कमेंट करिएगा।
डू सब्सक्राइब। और कोशिश यही करना दोस्तों कि अपनी पढ़ाई से जुड़े रह के ही सारी चीज़ें करना जितनी मैंने बोली हैं। जिम रैट मत हो जाना कि बस जिम ही जिम कर रहे हैं, सर ने बोला है एक्सरसाइज अच्छी रहनी चाहिए, तो मैंने जिम के लिए नहीं बोला है। जिम नहीं करनी है, आपको मॉर्निंग वॉक करनी है। जो लोग एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, शरीर को एक्स्ट्रा पेन नहीं देना है जिम करके। मॉर्निंग वॉक मोर देन सफिशिएंट। अगर साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर लीजिए। और पूरी कोशिश यही करिए कि नेचुरल डाइट लेने की। ज़्यादा नॉनवेज मत खाइएगा, उसमें भी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी, पढ़ाई के साथ साथ हमारी सेहत भी अच्छी हो। तो गाइज, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और मैं भी बहुत फिट हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं बहुत ध्यान देता हूँ। आप भी ध्यान दीजिए, मुझे मैसेज करिए, पढ़ाई से संबंधित, सेहत से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।